हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या हमारी कंट्री में कोविड की वेव 3 आएगी और क्या वेव 3 सेकेंड वेव से ज़्यादा डेंजरस होगी, क्या रीज़न है जिसकी वजह से वेव 3 आ सकती है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखो, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया एक वेरिएंट है कोविड का डेल्टा प्लस, जिसको गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रैक कर रही है। जैसे बताया गया कि 48 केसेज इसके हमारी कंट्री में इस टाइम पे हैं 25 जून के हिसाब से, और डेल्टा प्लस वेरिएंट को माना जा रहा है कि इसी वेरिएंट की वजह से वेव 3 हमारी कंट्री में आ सकती है। वेव 2 के पीछे जो इतनी ज़्यादा डेंजरस है उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट माना जाता है। अब डेल्टा का भी अगला म्यूटेटेड वेरिएंट है डेल्टा प्लस, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखो ये जो डेल्टा वेरिएंट है यही डेंजरस है। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया था, डब्ल्यूएचओ ने हम जो वेरिएंट्स को कंट्रीज के नाम देते थे कि ये इंडियन वेरिएंट हो गया, ये यूके वेरिएंट हो गया, ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट होगा, तो ये डब्ल्यूएचओ ने बोला ऐसा मत करो, हम इनको प्रॉपर ग्रीक नाम देते हैं, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। तो बहुत सारे कोविड के वेरिएंट्स है, उसमें से डेल्टा वेरिएंट वो वाला था जिसने इंडिया में वेव 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी थी। और अब डेल्टा भी म्यूटेट होकर बन चुका है डेल्टा प्लस, ठीक है। तो डेल्टा प्लस क्या है, जो डेल्टा वेरिएंट का नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट एक तरह से आप कह लो जो म्यूटेटेड वर्जन है उसको बोलते हैं डेल्टा प्लस। तो डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली सारे कंट्रीज के नाम हटा के इनको डेल्टा, अल्फा, बीटा इस तरह से नाम दे दिए थे। और डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट को लेकर सिर्फ इंडिया चिंतित नहीं है, यूएसए के जो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है डॉक्टर फॉची, उन्होंने भी ये बोला कि यूएसए के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा कि यूएसए में अगर डेल्टा वेरिएंट फैलना शुरू हो गया, क्योंकि वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और इंडिया में डेल्टा और डेल्टा प्लस को गवर्नमेंट ने यहाँ पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स का स्टेटस दिया हुआ, मतलब इन वेरिएंट्स के बारे में हमको हमेशा चिंता करनी पड़ेगी, हमारे पास पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आप सोचते हो कि इतने सारे असल में वेरिएंट्स आ कहाँ से रहे हैं। देखो, जब वायरस है ना वो हमारी बॉडी में जाता है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, और जब वायरस अपनी बहुत सारी कॉपीज बना रहा होता है, कई बार उसकी एक कॉपी गलत बन जाती है और वो अपनी फॉर्म थोड़ी सी चेंज कर लेता है, हम बोलते हैं वायरस ने म्यूटेट कर दिया। ज़्यादातर केसेस में जब वायरस म्यूटेट करता है वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, पर कई बार बहुत कम चांसेस होते हैं कि वायरस एक ज़्यादा डेंजरस फॉर्म ले ले और वो हम बोल देते हैं वायरस म्यूटेट कर गया। अब अगर चलो हमको पता ही है कि एक म्यूटेटेड वेरिएंट है डेल्टा प्लस और वो हमारी कंट्री में डैमेज कर सकता है, तो उसका सोल्यूशन है वैक्सीनेशन करो। और हम ऐसे बोल सकते हैं वैक्सीनेशन जल्दी जल्दी कर लेंगे, वेव 3 नहीं आएगी। पर वेव 3 पहले आ जाएगी कुछ ही हफ्तों में। वैक्सीनेशन उस लेवल तक पहुंच रहा जहां तक हम कहें कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लगी है, उसमें भी महीने लग जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में सिर्फ 18% ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम भी एक डोज लगी है वैक्सीन की। मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन करनी जरूरी है। आप देख सकते हो सारी स्टेट्स लगी हुई हैं इस टाइम पे। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आगे है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीन के डोजेज दिए गए हैं, पर अभी भी बहुत हमको महीने लगेंगे सबको, मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करने में, और उससे पहले वेव 3 आ जाएगी। एम्स के जो चीफ है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक चीज़ कंफर्म कर दी है कि अगले 8 हफ्तों में हम लोग वेव 3 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बचना चाहते हैं वेव 3 से, रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत रहनी चाहिए, मास्क और सैनिटाइजर ये सब यूज़ होना चाहिए, और वैक्सीनेशन पूरी स्पीड पे चलती रहनी चाहिए, ठीक है। आई होप इसके साथ आपको एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने समझाने की कोशिश करी। वेव 3 आएगी तो कब आएगी, क्या वेव 2 से ज़्यादा डेंजरस होगी, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे।